हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलीटेक्निक लिटरल एंट्री के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हमारा बिहार पॉलीटेक्निक लिटरल एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे ताकि हम लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छे रैंक को ला सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सिलेबस का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है, आपको न्यूमेरिकल पेपर रहेगा, थ्योरी पेपर रहेगा, कटअप कितने के पास जाता है, और हमारा प्लान क्या होना चाहिए अपने इस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि प्लान बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो ये तो आपकी एग्ज़ाम है, तो प्लान वाइज आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपकी अगर एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें आपसे 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। कहने को तो ये 3 सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। यदि आप इसमें से 2 पेपर को भी काफ़ी अच्छे कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे तरीके से जाएगा और अच्छा से अच्छा आप नंबर ला पाएंगे। या तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हो, या फिर फिजिक्स मैथमेटिक्स, या फिर केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको 2 सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छे नंबर लाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा रैंक ला के अपने फेवरेट ब्रांच और अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन को ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम लोग फ्रेंड्स देख लेते हैं कि हमें फिजिक्स में क्या पढ़ना होगा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होगा और मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा, और टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं। तो बात करें हम लोग यदि फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपके टोटल 10 यूनिट्स पढ़ने पड़ेंगे। बोले तो 10 यूनिट है। ये जरूरी नहीं कि आपको 10 यूनिट अच्छे तरीके से पता हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसे यदि आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। पहला यूनिट हमारा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाता है, फिर हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिक से आपका आ जाता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसे आप लोग माइंड में जरूर रखिएगा फ्रेंड्स। अगर आगे बात करें कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, तो 5th नंबर पे हमारा आ जाता है इलेक्ट्रोमोटिव वेव आ जाता है। फिर हमारा ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऑप्टिक्स भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों टॉपिक और बोले तो चैप्टर आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना बहुत जरूरी है। और यूनिट 8 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एटॉम्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड बोले तो कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम से भी 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, बट ऑप्टिक्स और ड्यूअल नेचर को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना है आपको। अगर हम फिर बात करें अपने किसी केमिस्ट्री चैप्टर की, तो केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में दोस्तों कहने के लिए तो 16 चैप्टर है, पर जरूरी ये नहीं कि आप 16 के 16 को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये आपका एग्जाम है, यहाँ पे आपको अच्छा रैंक लाना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम की तरह नहीं है कि आपको मतलब पूरा का पूरा लिख के आना है। ये थ्योरी पेपर नहीं, आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में। तो उस तरीके से अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है। पहला यूनिट अगर हम लोग बात करें तो हमारा सॉलिड स्टेट है, फिर बोले तो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन अच्छा होना चाहिए, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स आपका अच्छा होना जरूरी है। बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आता है। उससे भी ज़्यादा बात करें तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, ये बात आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आगे यूनिट्स की हम लोग बात करें तो यूनिट नंबर 7 पे आपका वही आ जाता है पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक हो गया हम लोगों का, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस हो गया, फिर एल्कोहल फिनॉल ईथर, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 11। फिर हमारा आ जाता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। यदि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा है तो काफ़ी अच्छा पेपर आपका जाने वाला है। और ये फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ पे सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ, जो बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया उनसे पूछ कर के ये लाया हूँ। यदि आप उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे यदि आप अपना चाहते हैं कि उनके एग्ज़ाम में क्या सिलेबस था, कैसे प्रिपरेशन किया, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उस पर हम लोग वीडियो जरूर लाएंगे। और 13 नंबर हमारा यूनिट है ऑर्गेनिक के कंपाउंड रिलेटेड है। फिर हमारा बायोमोलिक्यूल्स आ जाता है, फिर पॉलीमर, फिर केमिस्ट्री है इन एवरीडे लाइफ। ये तीनों यूनिट आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और इसका पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब बात करें हमारे आखिरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है। मैथमेटिक्स में वैसे कहने को तो 6 यूनिट है, बट ये 6 यूनिट नहीं, और भी ज़्यादा हो जाते हैं। मैथमेटिक्स थोड़ा बड़ा है, कहने के लिए 6 यूनिट है, बट उतना भी बड़ा नहीं है कि आप इसे कर ना पाओ। ईजी है। ज़्यादा क्वेश्चन आपका सबसे बड़ा बात करें तो कैलकुलस से आने वाले, उसे आप प्रिपेयर करें। और कैलकुलस प्रिपेयर होने के लिए आपका अलजेब्रा प्रिपेयर होना चाहिए। अलजेब्रा बोले तो वही ट्रिग्नोमेट्री,
जो कि ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत अच्छा है। तो मान लीजिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छा किए तो ट्रिग्नोमेट्री का सेम क्वेश्चन आपका कैलकुलस में देखने को मिला। कैलकुलस में भी कहाँ से, तो डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। लिमिट को भूल जाइए, लिमिट से बहुत कम क्वेश्चन रहेंगे, बट डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए। और रिलेशन फंक्शन में से आपका कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका सेट से आता है, तो सेट को अच्छा से क्लियर रख लीजिए। फिर हम आ जाता है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री मतलब बोले तो वही जो हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ते थे, सेम उसी से न्यूमेरिकल रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। आईजे के जो हम लोग किए सेम वही है ये। और फिर बात करें यूनिट 5, तो ये हमारा एलपीपी बोले तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रिलेटेड है। उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, बट रहते हैं, बट प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा रहता है, तो आप प्रोबेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, तो हमारे लिए ये अच्छा होगा कि आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं फ्रेंड। अब तो ये बात हो गई हमारे सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट जान गए तो आपके लिए एक गोल और प्लान होना चाहिए कि आप कैसे कवर करोगे इस एग्ज़ाम को, मतलब किस तरीके से आप एग्ज़ाम में लिखने वाले हो, कैसे आप एग्ज़ाम को क्रैक करोगे। तो यदि आपका थ्योरी अच्छा है तो आप थ्योरी की बहुत बहुत प्रैक्टिस कीजिए और थ्योरी को पूरा फुल कर लीजिए। और न्यूमेरिकल थोड़ा भी आता है तो भी काम बन जाएगा, ज़्यादा भी आता है तो और अच्छी बात है। बट ऐसा नहीं है कि हमारे से न्यूमेरिकल नहीं बनता तो ये एग्ज़ाम हम क्रैक नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका ऐसा सोच है तो सोच को अभी अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यदि आपका थ्योरी बहुत अच्छा है तो आप थ्योरी को ही अच्छा करते जाइए, उससे भी आपका सिलेक्शन होगा, विश्वास रखिए जरूर होगा। थ्योरी अच्छा कीजिए, न्यूमेरिकल अच्छा कीजिए और टेस्ट रेगुलर देते रहिए। अब आप सोचिएगा टेस्ट इसका कहाँ देंगे, तो फ्रेंड्स इसका चिंता आप नहीं करें, हमारे इसी चैनल पे आपको टेस्ट के लिए सैटरडे संडे को हम लोग टेस्ट रखेंगे। वो आप टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आराम से सैटरडे संडे को यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, और पीडीएफ उसका आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह पे मिल जाएगा। आप जहाँ पे ज्वाइन होना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन हो जाएं अपडेट्स के लिए। तो टेस्ट न्यूमेरिकल आपको कंटिन्यू करना और थ्योरी को भी पढ़ते रहना है, तभी आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। वही अगर बात करें एग्जाम रिलेटेड कुछ टिप्स की क्या करें जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी हमारा सिलेक्शन का जो परसेंटेज है इंक्रीज हो जाए, तो ऑलवेज बी ऑन टाइम। कहने का मतलब आप टाइम, मतलब आपका माइंड में कुछ ना कुछ तो आप टाइम से फ्रेम किए होंगे ना। आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको माइंड में पहले से फिट होगा कि हमको ये एग्जाम क्रैक करना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो आपने अपना जो टाइम बनाया आप उस टाइम को जरूर फॉलो करें। जरूरी नहीं कि आप किसी दूसरे को टाइम को फॉलो करें, अपना टाइम जो बना उसको फॉलो करें और टाइम पे रहें। अगर जिस दिन भी लाइव क्लास होती है या फिर अपलोड वीडियो रहती है, मोस्टली आपकी लाइव क्लास होगी, तो उसे अटेंड जरूर करें और ज़रूर से ज़रूर खुद से भी पढ़ने बैठे। सेकेंड आपका आता है क्वालिटी स्टडी मटेरियल। ये नहीं कि आप पूरा बुक उठा के पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको क्वालिटी वाइज, मतलब जो जरूरी है आपको उससे पढ़ना है, तो क्वालिटी वाइज आपको पढ़ाई करना, आपको सिलेबस वाइज आपको पढ़ाई करना अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रायोरिटाइज टॉपिक एंड मॉक टेस्ट। बोले तो जो आप सिलेबस देखो उसमें भी कौन कौन सा जो हम लोग का टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया था, किस चैप्टर से आया था, आपको सबसे पहले वो कवर करने हैं। देन आपको उसका मॉक टेस्ट भी देते रहना है, क्योंकि जितना आप टेस्ट दीजिएगा उतना प्रैक्टिस बढ़ेगा और आप एग्जाम में अच्छा कर पाएगा। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हो तो कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, मैं आपको वो भी प्रोवाइड जरूर करूँगा। फिर थर्ड हमारा आ जाता है कंप्लीट योर डेली टास्क। आप अपने माइंड में खुद से कुछ ना कुछ तो टास्क बनाते होंगे ना कि आज ये चैप्टर पढ़ना है, ये एमसीक्यू क्लियर करना है, तो उसको आप अपने टास्क को जरूर फॉलो करें। आप खुद के बनाए हुए टास्क को ही फॉलो करके एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, सब इजी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, इजी टू मॉडरेट रहते हैं, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। लोग इसके बारे में बहुत सारे अफवाह करते हैं कि बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, कुछ हार्ड नहीं होता, ईजी आप लोग इजीली इसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, आगे भी ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।